तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम करने वाले हैं एमयू 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर नंबर 7 दी स्केलेटल सिस्टम। चैप्टर नंबर 7 हम स्केलेटल सिस्टम करने वाले हैं एमयू 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम का। और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम देखते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन। द स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन इन आवर बॉडी दैट प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड हेल्प द मूवमेंट। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन होता है। फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा। बोन्स का बोन्स जो होती है ना, जितनी बोन्स होती हैं, हड्डियां, उनका ढांचा होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोटेक्शन और चलने फिरने में, मूवमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड, वो हेल्प प्रोवाइड करता है, जो सपोर्ट करता है। प्रोवाइड क्या क्या, जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन एंड हेल्प ऑफ मूवमेंट्स। ये स्केलेटल सिस्टम फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को ये प्रोवाइड करता है। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स दी बोन्स, प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ द सपोर्ट ऑफ द बॉडी एंड गिव्स द शेप। ये जो फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी को शेप देता है। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है। जो फ्रेमवर्क होता है वही बॉडी को शेप देता है। प्रोटेक्शन। बोन्स प्रोटेक्ट वेटेबल ऑर्गन्स, vital organs, for example the skull protection brain, the rib cage protects heart and lung। आपको पता है स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन है। स्कल जो है वो हड्डियों से बना हुआ है। उसके अंदर स्कल जो है हमारे बोन को प्रोटेक्ट, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और रिब केज जो है हमारे हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। मूवमेंट क्या होता है? Bones along the muscles help in body movement. Joint allow a flexibility and different type of movement। Movement तो bones different type of movement, कूदने में, इधर से उधर, flexibility जो होती है उसमें joint में। Blood cell production। Certain bones produce blood cell is the bone marrow, ने bone marrow बोलते हैं। तो ये थोड़े हाई लेवल की बात है, आपको सम कंपोनेंट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। बोन्स, स्केलेटल सिस्टम के तीन ही कंपोनेंट होते हैं, बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज। द ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन्स। बोन्स कम डिफरेंट शेप एंड साइज। बोन्स जो है वो डिफरेंट शेप एंड साइज में होती है। जॉइंट्स, जॉइंट्स वियर दी टू और मोर बोन्स मीट। जो दो या दो से अधिक बोन्सों को मिला है उसे जॉइंट्स बोलते हैं। हेल्प ऑफ जॉइंट्स इंक्लूडिंग हाई जॉइंट्स लाइक दी नी। जैसे कि हाइंग जॉइंट वो नी में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? शोल्डर में होता है, कंधे में। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी, रबरी सब्सटेंस कवर इज द बोन्स प्रिवेंटिंग फ्रॉम द रबिंग डस्टिंग एंड। जो कार्टिलेज तो होता है जो हमारे बोन्सों के ऊपर होता है, और रबरी टाइप में होता है कार्टिलेज। टाइप ऑफ बोन्स। बोन्स के कितने प्रकार? लॉन्ग बोन्स, एग्जांपल फीमर, थाई बोन्स। सबसे बड़ी बोन जो हमारी फीमर है वो थाई में है। और अब ये लोअर आर्म में। और अपर आर्म में कौन सी है? ह्यूमेरस। ह्यूमेरस। और ये लोअर आर्म में थाई बोन, फ्यूमर। ये आपको याद रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से इंपोर्टेंस क्वेश्चन बन सकता है कि फीमर, फीमर या लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी, या थाई में कौन सी बोन होती है? फीमर। और अपर आर्म में ह्यूमेरस। ठीक है, ह्यूमेरस। दीज बोन्स आर लॉन्गर, दे आर वाइड। ये चौड़ी भी है और बड़ी भी है। शॉर्टेस्ट बोन एग्जाम्पल कार्पलस, विस्ट बोन्स, ट्रेसल्स, एंकल बोन्स। दे बोन्स आर रफली क्यूब शेप। ये क्यूब शेप। एक कान में होती है स्टेप्स। स्टेप्स नाम की जो बोन होती है कान में होती है, वो सबसे छोटी होती है। फ्लैट बोन एग्जाम्पल स्कल, स्क्यूपेला, शोल्डर ब्लेड। फ्लैट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन। irregular bone example vertebrae, spine bone, lips। they are the bone complex shape, do not fit into the other category। ये अदर कैटेगरी के लिए फिट नहीं होती हैं। बोन हेल्थ, बोन कैसे अच्छी रहे? न्यूट्रिशन अच्छा होनी चाहिए, बैलेंस डाइट, सफिशिएंट विटामिन डी, उसमें कैल्शियम, भरपूर कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। सो आप सर्दियों में शरीर पर तेल लगा के सीखो तो आपको विटामिन डी मिलेगी। सन से हमें विटामिन डी मिलती है जो हमें रिकेट्स के काम आती है। विटामिन डी की बीमारी, विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स की बीमारी होती है। मैंने आपको पढ़ाया था फूड एंड हेल्थ में। तो इसमें विटामिन डी, कैल्शियम, सबसे ज्यादा दूध पियो, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, स्पेसिफिक वेट बेयरिंग, अपने वेट को कंट्रोल में रखने के लिए, बॉडी को हेल्थ बनाए रखने के लिए। चलो देखते हैं अब स्केलेटल सिस्टम को आगे। बिल्कुल चर्चे में फुल स्कल विस्कल, इसमें पूरा सब कुछ है। स्केलेटन दी फ्रेमवर्क बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है उसी को बोन्सों का एक फ्रेमवर्क, बोन्सों का एक, हड्डियों का ढांचे को स्केलेटन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटन, दे गिव शेप एंड सपोर्ट आवर बॉडी, द प्रोटेक्शन इनर ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। एंड ये ऊपर है वो ब्रीफ है, और नीचे जो है ये पूरी, ऊपर ट्रिलियर नीचे फिल्म। एंड अडल्ट पर्सन हैज
261 is her body. The human skeleton consists of the skull, backbone and ribcage. Skeleton मैंने बता दिया, skeleton किस किस से, skull, backbone, ribcage. A child 300 bones at the some fuse of the adult person 206. एक चाइल्ड जो होता है उसमें 206 300 बॉन्स होती हैं, और वो जब तक अडल्ट होता है फ्यूज होकर उसमें 206 बॉन्स ही रह जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 बॉन्स होती हैं। देयर आर द टू पेयर ऑफ लिम्स अटैच टू पेयर ऑफ ग्रिडल्स। हमारे दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जो टू पेयर ऑफ ग्रिडल्स ग्रिडल्स से अटैच होते हैं भाई स्कल पे। द स्कल इज द मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन, दे आर इंटरलॉक्ड। स्कल जो है 8 फ्लैट बोन से बना हुआ है और वो इंटरलॉक्ड है, ठीक है। इनसाइड द स्कल इज ब्रेन, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। इनसाइड द स्कल्स इज द ब्रेन, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन है, और स्कल जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आवर फेस इज 14 फ्लैट बोन्स विच प्रोटेक्ट द आईज, नोज एंड टंग्स। हमारे जो फेस है वो 14 फ्लैट बोन से बना हुआ है, 14 बोन से बना हुआ है, और जो हमारे आइस नोज को प्रोटेक्ट करता है। दी लोअर जा कैन मूव बट नॉट अपर जा। जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है वो मूव करता है। आप देखना नीचे वाला जबड़ा हिला के देखना, वो मूव करेगा, और ऊपर वाला मूव नहीं करेगा। ऊपर वाला मूव नहीं करता है, नीचे वाला ही मूव करता है। आप रोटी खाते हैं तब भी, खाना कुछ भी खाते हो तो नीचे वाला ही मूव करता है, जब भी वो दांतों के नीचे कुचलता है कुछ भी चीज जो खाते हो। द बैकबोन इज आल्सो नोन एज वेटेबल कॉलम। हम इसे वेटेबल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स, ये 33 बोन्स से बना हुआ है। The backbone can bend because is not made for single bones। ये सिंगल बोन से नहीं बना हुआ है इसलिए बेंड है। These are bones called vertebra। उन्हें vertebra बोलते हैं। Each vertebra and hole in it। हर एक vertebra जो होता है उसमें होल होता है। आपको नोट्स बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मिटा के, क्योंकि ये सबसे छोटा ये दिख रहा है। लो मैंने बड़ा कर दिया। आप अब यहाँ वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसको तो छोटा करना पड़ेगा, तो बड़ा है पहले से ही बस। चलो पढ़ते हैं इसको, चलो बड़ा करके। अब रिवकेज क्या होता है? रिवकेज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है रिवकेज, जिसे हम पसली बोलते हैं, पसली। इट द फॉर्म ऑफ 12 पेयर ऑफ कवर्ड इज। ये 12 पेयर होती है, 24 होती है, 12 पेयर में होती है। दे आर जॉइंट फॉर बैकबोन एट बैक। ये हमारे बैकबोन को बैक से जोड़ती है। मोस्ट ऑफ देम जॉइंट फॉर ब्रिस्ट बोन इन फ्रंट। जो जो फ्रंट में जोड़ती है उन्हें ब्रिस्ट बोन बोलते हैं, और जो बैक में जोड़ती है उन्हें बैक बोन, जो वो वर्टेब्रा बोलते हैं। दी टू पेयर ऑफ लोअर रिब्स नॉट अटैच्ड ऑफ ब्रीस्ट बोन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो दो पेयर होते हैं रिब्स के, वो अटैच नहीं होते हैं ब्रीस्ट बोन से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। मोस्ट पीपल हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स बट सम हैव 13। कुछ में 13 पेयर होते हैं, कुछ में 12, ज्यादातर 12 भी होते हैं मोस्टली, कुछ में 13 भी होते हैं। दी लिम्स आर्म्स एंड लेग। देयर आर टू पेयर ऑफ लिम्स, ए पेयर ऑफ फोर लिम्स एंड ए पेयर ऑफ लिम्स। दो हमारे हाथ हैं, दो हमारे पैर हैं। The arm joined vertebral column with the shoulder girdles and collarbones। जो हमारे आर्म है वो vertebral column से जुड़े हुए हैं, किससे? collarbones की सहायता से। शोल्डर में गिर्डल्स जो उनमें collarbones की सहायता से जुड़े हुए हैं। The upper arm has ये long bones called humerus। जो अपर आर्म है उसमें हमारे humerus जो सबसे बड़ी लॉन्ग बोन है। The forearm has two bones। forearm two bones होती हैं। फिंगर पाम एंड विस्ट इज दी मेड अप ऑफ स्मॉल बोन। ये स्मॉल बोन से बनी हुई है। इन दी अपर लेग फीमर। अपर लेग में फीमर होती है, मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया। इट बिलोंग्स टू ब्रेड होल। हमारे सारी बॉडी के वेट को यही साथती है। दी लोअर हाफ ऑफ दी एग साइन काफ बोन। जो छोटी होती है ना उसे काफ बोन बोलते हैं। जो इसकी छोटी होती है ना लोअर हाफ में, इसके पीछे एक और बोन होती है जो बीच से, जैसे ये बोन है पूरी, ये फीमर है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये फीमर है। तो इसके साइड में ना यहाँ से निकल के एक अटैच हो रही है, यहाँ से यहाँ तक होकर के ये बोन जो है अटैच हो रही है, तो इसे हम काफ बोन बोलते हैं। पीछे से मैं पीछे का बता रहा हूँ, जब तो ये जो हमारा घोटू है, घोटू से ऊपर ऊपर होती है, जो यहाँ जांग में होती है ना, वो पूरे बॉडी के वेट को साथ के रखने के लिए, ये जो पूरी रखेगी तो प्रोटेक्ट नहीं कर, ये थोड़ी मुड़ी हुई होती है ना, तो इसलिए कितना जो अपनी क्षमता के बराबर वजन, जो पूरी बॉडी का होल वेट है वो उसे साथ सकती है। दी पाइवेट वेयर टू सेपरेट बोन्स टू मीट। ये जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के जो बोन्स होती हैं उन्हें मीट करने में जोड़ने में मदद करते हैं। जॉइंट इनेबल टू बेंड एंड मूव। जॉइंट्स इनेबल करते हैं मूव, बेंड, मूव
बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टफ टिश्यू एंड लिगामेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बोन्स आपस में किससे जुड़ी हुई होती हैं? टफ टिश्यू एंड लिगामेंट से आपस में जुड़ी होती हैं। लिगामेंट्स याद रखना, टफ टिश्यू एंड लिगामेंट से आपस में बोन जुड़ी होती हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ There are many kinds of joints. Hanging joint पहला hanging joint है। Hanging joint present in the knee, elbow, toes and finger। ये knee elbow allow the movement in one direction। ये one direction, आप कभी अपने नी को एक ही साइड मोड़ सकते हो, पीछे की साइड, कभी आगे की साइड नहीं मोड़ सकते। उंगली को आप नीचे की तरफ मोड़ सकते हो, ना कि पीछे की तरफ। जैसे ही एल्बो को नहीं एक ही साइड मोड़ सकते हो, ना कि दूसरी साइड जैसे। ठीक है, ये वन वन डायरेक्शन, ओनली वन साइड डायरेक्शन को अलाउ करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वन एंड टू द राउंड शेप बॉल। hollow part of the bone is so constant movement से all direction, ये all direction में मूवमेंट कर सकता है। पता कैसे? ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। अब बताओ कौन सा है, आपको कमेंट करना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। द ग्लाइडिंग जॉइंट कॉल भी स्लाइड टू, ये एक दूसरे के ऊपर ईच अदर स्लाइड होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट आर प्रेजेंट इन wrist एंड एंकल, ये wrist एंड एंकल में प्रेजेंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। द ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउ साइड बाय साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये साइड बाय साइड और बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जैसे ब्रिस्ट कर ली पीछे आगे आगे पीछे साइड बाय साइड, और ये एंकल जो है साइड बाय साइड और बैकवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है। पाइवेट जॉइंट, दी पाइवेट जॉइंट बिटवीन दी वर्टेब्रा, पाइवेट जॉइंट जो वर्टेब्रा के बीच में होते हैं, जो मैंने बताए थे ना आपको। ब्रिस्ट बोन वर्टेब्रा जो जो बोन उससे जुड़ी हुई होती है उन्हें वर्टेब्रा बोलते हैं, जो बैकबोन से जुड़ी हुई होती है। अलाउ दी हेड मूव साइडवाइज, ये साइडवेज जो है वो मूव करती है। बोन्स में भी ब्रेक, जब भी हमारी बोन्स ब्रेक हो जाती है तो हम उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। दी प्लास्टर टू हील दी फ्रैक्चर, प्लास्टर जो हमारे फ्रैक्चर को ठीक करने का काम आता है। मसल्स क्या होती हैं? दी बोन्स कैन नॉट मूव देमसेल्फ, बोन जो है खुद पे खुद मूव नहीं कर सकती। बोन जो है, आपको आज पहली बार पता चलेगा कि बोन खुद पे खुद मूव नहीं कर सकती। दी नीड समथिंग दी मूव, इन्हें किसी की सहायता होती है। दी मसल्स हेल्प अस टू मूव, ये मसल्स की सहायता ले ली मूव करने में। मसल्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मसल्स किससे बनी हुई है? इलास्टिक टिश्यू थे। और बॉन्स टफ टिश्यू से। और मोजेक फ्लूइड जो होता है उससे बनी हुई है। आगे 11th में है, 11th की बायो में मोजेक फ्लूइड जो है उसमें उससे मोजेक फ्लूइड होता है, मोजेक फ्लूइड उससे ठीक है। और ये जो है ये और जुड़ी होती है लिगामेंट से। अब देखो ये किससे जुड़ी होती है? ये जो है मसल्स, दे आर अटैच्ड टू दी बोन्स स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडेंस, से टेंडेंस बोलते हैं। दिख नहीं रहा है, मैं आगे मेंशन कर दूंगा, नीचे मेंशन कर, यही मेंशन कर दूंगा मैं नीचे भी किससे जुड़ी होती है। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा अभी किससे जुड़ी हुई होती है। मसल्स आर मेड ऑफ टफ टफ इलास्टिक टिश्यू, मसल जो है वो टफ इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है। मसल्स जो है वो टफ इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है, और ये जुड़ी हुई है आपस में टेंडन से। मैं देखो टेंडेंस को मेंशन कर देता हूँ यहाँ। यहाँ मेंशन कर देता हूँ, TENDONS, टेंडेंस। ये जो है इससे टेंडेंस से, ये आप याद रखना मसल्स, वहां दिख नहीं रहा है मसल्स। ठीक है, टेंडेंस से जुड़ी हुई होती है मसल्स। स्ट्रॉन्ग फाइबर टेंडेंस काइंड ऑफ मसल्स देख लीजिए। दी मसल्स विच आर अंडर कंट्रोल, उन्हें जो हमारे कंट्रोल में होती है उन्हें वॉलेंट्री। और मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है इनवॉलेंट्री। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हार्ट में जो कार्डिक मसल्स होती है जो इनवॉलेंट्री होती है उसे हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। ठीक है। दी मसल्स हार्ट इज कॉल्ड कार्डिक मसल्स, इज इट इज एन इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दिस इज दी 640 बॉन्स मसल्स आवर बॉडी, हमारे में अबाउट 640 मसल्स हैं। 640 मसल्स हैं पूरी बॉडी में, टुगेदर 40% वेट, और ये हमारी बॉडी का 40% वेट रखे हुए हैं। टू कीप बोन्स स्ट्रांग वी आर दी फूड रिच कैल्शियम बनाना मिल्स एग, हमें अपनी बॉडी की मसल्स को स्ट्रांग कर, वो बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए रिच प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम चाहिए, इसलिए बनाना, एग, मिल्क इत्यादि का सेवन करें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
तो ठीक है, आज का हमारा ये चैप्टर ही खत्म होता है। ये मैं पहले ब्रीफ था और ये उसके बाद पूरा रिव्यू है। तो हमारा चैप्टर ही खत्म होता है आज का ये। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।